नमस्कार दोस्तों, श्री राम आदर्श स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखो, नवा चैप्टर की वीडियो में अपन ने पिछली वीडियो में गोलीय दर्पण तक बात कर चुके थे। अपन ने लास्ट वीडियो में समतल दर्पण को समझ लिया था कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण की परिभाषा के बारे में अपन ने बात कर लिया था। आज फिर से अपन गोलीय दर्पण की डेफिनेशन और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके संबंध में कौन कौन सी शब्दावली यूज ली जाती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं अपन गोलीय दर्पण की भाई गोलीय दर्पण क्या होते हैं। देखो, गोलीय दर्पण क्या होते हैं। देखो, जो गोलीय दर्पण होते हैं वो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोलीय कांच का कटा हुआ भाग होता है। जैसे ये कोई खोखला कांच का गोला है, क्या है ये, कोई खोखला कांच का गोला, अंदर से ही बिल्कुल खोखला है, ठीक है। अब इस खोखले कांच के गोले को यदि मैं इस प्रकार से काट दूं तो मुझे दो प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। एक तो इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है और एक इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार की संरचना के किसी एक भाग पर मैं रजत पॉलिश कर दूं, क्या कर दूं, एक भाग पर मैं रजत पॉलिश कर दूं, तो इसका जो दूसरा भाग होगा, ये वाला भाग होगा, वो भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। ऐसे ही इस प्रकार की जो संरचना है, उस संरचना में मैं इसके अंदर वाले भाग पर रजत पॉलिश कर दूं तो इसका जो दूसरा भाग है, बाहर वाला भाग है, वो भाग परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। तो ऐसे दर्पणों को कौन से दर्पण कहते हैं अपन? गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन से दर्पण कहते हैं? ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होते हैं। जैसे अभी कोई खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग थे, अब इनके एक भाग पर या एक पृष्ठ पर मैंने रजत पॉलिश कर दी तो दूसरे पृष्ठ कैसे व्यवहार करने लग गया? परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लग गया। तो ये जो दर्पण है वो कौन से दर्पण प्राप्त होते हैं? हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होते हैं। तो गोलीय दर्पण आपको समझ आ गया होगा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होते हैं, ठीक है। अब ये जो गोलीय दर्पण होते हैं, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल गोलीय दर्पण। कौन सा होता है? अवतल गोलीय दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल गोलीय दर्पण। उत्तल गोलीय दर्पण। एक हो गया अवतल गोलीय दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल गोलीय दर्पण। अब अपन ये समझ लेते हैं कि अवतल गोलीय दर्पण क्या होता है और उत्तल गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं अवतल गोलीय दर्पण की अवतल गोलीय दर्पण क्या होते हैं। अवतल गोलीय दर्पण। देखो भाई, अवतल गोलीय दर्पण क्या होते हैं। मान लीजिए ये कोई खोखला कांच का गोले का कटा हुआ भाग है। क्या है? कोई खोखला गोलीय कांच का कटा हुआ भाग है। यदि इस गोलीय कांच के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर, ये इसका बाहर का पृष्ठ हो गया और ये इसका अंदर का पृष्ठ हो गया, यदि इस खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर? बाहरी पृष्ठ पर मैं रजत पॉलिश कर दूं। कौन सी पॉलिश कर दूं? बाहरी पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दूं, तो इसका जो अंदर वाला पृष्ठ है, कौन सा? इसका जो अंदर वाला पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसे व्यवहार करेगा? परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा? अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली जो युक्ति होती है, उस युक्ति को कौन सा गोलीय दर्पण कहते हैं? अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। दोबारा से देख लीजिए, यदि किसी खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग पर, यदि किसी खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग पर
या खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, ये इसका बाहरी पृष्ठ हो गया और ये इसका जो है अंदर का पृष्ठ हो गया। यदि इसके बाहरी पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर मैं रजत पॉलिश कर देता हूँ, कौन सी पॉलिश कर देता हूँ, रजत पॉलिश कर देता हूँ, तो इसका जो अंदर वाला पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ होगा, वो कैसे व्यवहार करेगा, परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार जो युक्ति प्राप्त होती है उस युक्ति को कौन सा दर्पण कहते हैं अपन, अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। देखो अवतल गोलीय दर्पण से संबंधित एक बात और यहाँ आती है समझने योग्य, ये आपको पता है, इसके बाहरी पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा दर्पण बन जाएगा, ये सभी को पता है, कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल गोलीय दर्पण बन जाएगा। ठीक है, अब इस अवतल गोलीय दर्पण से पर मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश किरण आती है और इस बिंदु पर आपतित होती है, और एक प्रकाश किरण यहाँ से आती है और इस बिंदु पर आपतित होती है, एक प्रकाश किरण इसके मध्य में आती है और इस बिंदु पर आपतित होती है। अब देखो, अब इसका जो वक्र पृष्ठ है वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। देखो ये जो हो गया ये वक्र पृष्ठ हो गया, ये किधर की मुड़ा हुआ है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। जब ये वक्र पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ है तो आपतित प्रकाश किरणें इस प्रकार से परावर्तित होती हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से परावर्तित होती हैं। ये यहाँ से गई और परावर्तित होकर इस दिशा में आ गई, ये प्रकाश किरण ऐसे गई और परावर्तित होकर इस दिशा में आ गई, और ये प्रकाश किरण ऐसे गई और इस बिंदु से टकराकर परावर्तित होकर वापस इसी बिंदु पर, वापस इसी पथ पर आ जाती, क्योंकि ये इसके मध्य में टकराती है, इसलिए वापस उसी पथ से वापस आ जाती है। तो अवतल गोलीय दर्पण में जब किरणें आपतित होती हैं और आपतित होने के बाद जब ये परावर्तित होती हैं तो ये सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या एक ही बिंदु पर इकट्ठा होती हैं। क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं। इसलिए इस दर्पण को अपन अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये दर्पण सभी प्रकाश किरणों को फैलाता नहीं है बल्कि इकट्ठा करता है। अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना। ये दर्पण जो होता है वो सभी प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसलिए इस दर्पण को कौन से दर्पण कहते हैं अपन, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो ये बात आपको याद हो जाएगी। अवतल दर्पण क्या होता है, जब किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दी जाए तो अंदर वाला जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। अर्थात ऐसी ये परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। तो इस प्रकार की युक्ति को कौन सा दर्पण कहेंगे अपन, अवतल गोलीय दर्पण कहेंगे। अवतल गोलीय दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है या किसी एक बिंदु पर लाकर सभी प्रकाश किरणों को मिला देता है। इसलिए इस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं अपन, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब बात आती है अपनी उत्तल दर्पण की, भाई उत्तल दर्पण क्या होता है। अब दूसरा दर्पण ले लेते हैं अपन, उत्तल दर्पण। देखो भाई उत्तल दर्पण क्या होता है, ये हो गया अपना अवतल दर्पण। अब बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल गोलीय दर्पण। देखो उत्तल गोलीय दर्पण क्या होता है, देखो मान लीजिए ये अपना खोखला कांच का गोला है। क्या है, खोखला कांच का गोला है। मान लीजिए ये अपना खोखला कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। यदि इस गोलीय कांच के कटे हुए भाग के अंदर वाले पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, अंदर वाले पृष्ठ पर, ये इसका अंदर वाला पृष्ठ है, ये इसका बाहर वाला पृष्ठ है। यदि इस खोखले गोलीय कांच के अंदर वाले पृष्ठ पर, खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग के अंदर वाले पृष्ठ पर मैं रजत पॉलिश कर देता हूँ। कौन सी पॉलिश कर देता हूँ, अंदर वाले पृष्ठ पर रजत
रजत पॉलिश कर देता हूं तो इसका जो बाहर वाला पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ है, बाहर वाला पृष्ठ है, वो पृष्ठ कैसे व्यवहार करने लग जाएगा, परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। तो इस प्रकार जो युक्ति प्राप्त होती है उस युक्ति को क्या कहते हैं अपन, उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये जो उत्तल गोलीय दर्पण है, इस उत्तल गोलीय दर्पण को अपन अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को परावर्तित कर कर फैला देता है। मान लीजिए देखो ये वो अपना उत्तल गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण यहाँ आपतित होती है, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ आपतित होती है और यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ पर आपतित होती है। तो देखो आप, अब इसका जो वक्र पृष्ठ है ये बाहर की ओर है, कहाँ है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो ये प्रकाश किरणें ऐसे आएंगी और इस पृष्ठ से टकराकर इस प्रकार से परावर्तित हो जाएंगी। ये कोई प्रकाश किरण यहाँ से आई, इस पृष्ठ से टकराई, ये इधर की ओर घूमा हुआ है, मतलब कि प्रकाश किरणें इधर की ओर परावर्तित हो जाएंगी, ऐसे टकराकर ऐसे परावर्तित हो जाएंगी। ये इसके मध्य बिंदु से टकराएगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। मतलब उत्तल गोलीय दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को सभी दिशाओं में क्या कर देता है, फैला देता है। मतलब अब इस दर्पण को कौन सा दर्पण भी कह सकते हैं अपन, अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। तो उत्तल और अवतल गोलीय दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण आपको समझ आ गया होगा कि उत्तल गोलीय दर्पण क्या होते हैं और अवतल गोलीय दर्पण क्या होते हैं। जब अपन बाहर किसी खोखले कांच के गोले के कटे हुए भाग के बाहरी पृष्ठ पर अपन पॉलिश कर दें तो जो युक्ति प्राप्त होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और यदि उसके अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो जो युक्ति प्राप्त होती है उस युक्ति को उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल गोलीय दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसी प्रकार से उत्तल गोलीय दर्पण को अपसारी गोलीय दर्पण भी कहा जाता है। अब इन गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली होती है जिनका अपन यूज करते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए, तो उसके बारे में अब अपन जान लेते हैं कि ये कौन सी शब्दावली होती है। देखो तो अब ले लेते हैं अपन गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली। देखो भाई, गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली में सबसे पहले अपन लेते हैं वक्रता केंद्र की। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, कौन सा ले लेते हैं अपन सबसे पहले, वक्रता केंद्र। ठीक है कि भाई वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए ये कोई अपना दर्पण है, ये कोई अपना गोलीय दर्पण है। जब इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो कौन सा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि जब बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो अंदर वाला जो पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। तो ऐसी युक्ति को कौन सा दर्पण कहेंगे अपन, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, ये कोई किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, अब मान लीजिए ये इसका खोखले गोले कांच का कटा हुआ भाग है, तो ये इसका आधा भाग हो गया और ये जो होगा ये इसका आधा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस गोले का, ये गोलीय दर्पण कटा हुआ भाग है। ठीक है, अब इस गोले का जो केंद्र होगा, क्या, इस गोले का जो केंद्र होगा वो केंद्र इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे अपन C से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ गया होगा आपके वक्रता केंद्र क्या होगा। मान लीजिए ये कोई अपना गोलीय दर्पण है। ठीक है, क्या है, ये अपना कोई गोलीय दर्पण है। अब इस ये जो गोलीय दर्पण होगा ये किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग होगा। मान लीजिए वो इसका आधा भाग ये है, तो ये क्या बन गया, एक संपूर्ण गोला बन गया। अब इस संपूर्ण गोले का जो केंद्र है, क्या है, जो केंद्र है वो इस गोलीय दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। इसी प्रकार से ये मान लीजिए अपना कौन सा है,
इसके अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बन जाएगा। कौन सा दर्पण बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। ये किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो आधा भाग मान लीजिए ये रहा इसका, ठीक है। अब इसका जो केंद्र होगा, वो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। क्या होगा? उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ये अपना हो गया अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये अपना हो गया उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। सबके समझ आ गया होगा कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। ये अपना कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये इसका वक्रता केंद्र C हो गया। और ये अपना कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, क्योंकि इसके अंदर वाला पृष्ठ रजत पॉलिश से लेपित है। और ये इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र C हो गया, ठीक है। तो वक्रता केंद्र आपको समझ आ गया होगा। किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग जो है वो क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। अब इस गोलीय दर्पण का ये जो गोलीय दर्पण है वो जिस गोले का कटा हुआ भाग है, मान लीजिए ये इस गोले का कटा हुआ भाग है। अब इस गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। वो इसी प्रकार से इस दर्पण में इस गोले का जो केंद्र होगा वो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र आप सभी को समझ आ गया होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है। अब बात आती है दूसरा बिंदु की या दूसरी शब्दावली की, जो है ध्रुव, कि भाई दर्पण में ध्रुव क्या होता है। दर्पण में ध्रुव क्या होता है? मान लीजिए देखो ये अपना कोई गोलीय दर्पण है। क्या है? ये अपना गोलीय दर्पण है। यदि इसके एक भाग पर, मान लीजिए मैंने इसके बाहरी भाग पर रजत पॉलिश कर दी, तो अंदर वाला जो भाग है वो कौन सा भाग होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। कौन सा पृष्ठ होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। अब इस परावर्तक पृष्ठ का, ये क्या है? इसका परावर्तक पृष्ठ है। अब इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र बिंदु होगा, क्या होगा? जो केंद्र बिंदु होगा उसको क्या कहते हैं अपन? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको? ध्रुव कहते हैं, जिसे अपन P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जिसे अपन P से व्यक्त कर सकते हैं। ये देखो अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। अब ऐसे ही अपन उत्तल दर्पण का ध्रुव भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए अपना उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका अंदर वाला पृष्ठ लेपित होता है और बाहर वाला पृष्ठ कैसे हो जाता है? परावर्तक पृष्ठ। अब बाहर वाला जो पृष्ठ का केंद्र होगा वो उत्तल दर्पण का ध्रुव होगा। तो ध्रुव के बारे में आप समझ गए होंगे कि ध्रुव क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है अपनी वक्रता त्रिज्या की। तीसरा कौन सा है? वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। देखिए ये अपना कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। अब इस ध्रुव और इस वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है r, क्या होती है? इस ध्रुव और इस वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है r, उस दूरी को क्या कहते हैं अपन? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे ही इस दर्पण में इसके वक्रता केंद्र और इसके ध्रुव के मध्य की बीच की दूरी को क्या कहेंगे अपन? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र के मध्य की बीच की दूरी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो गई। अब बात आती है मुख्य अक्ष की, कि भाई मुख्य अक्ष क्या होता है। अब चौथा बिंदु है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है? देखो ये कोई गोलीय दर्पण है। क्या है? ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है।
इसका बाहरी पृष्ठ रजत लेपित है, तो इसका अंदर वाला जो पृष्ठ होगा वो कैसा पृष्ठ होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। और परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु जो होगा वो क्या होगा? इसका ध्रुव होगा। अब ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का जो केंद्र होगा वो इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है, उस सीधी रेखा को क्या कहते हैं अपन? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब आता है पांचवा बिंदु, द्वारक, कि भाई द्वारक क्या होता है? कौन सा? द्वारक। देखिए मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये क्या है अपना? गोलीय दर्पण है। जब इसके बाहरी पृष्ठ को लेपित किया जाता है तो अंदर वाला पृष्ठ कैसा हो जाता है? परावर्तक पृष्ठ हो जाता है, ठीक है। अब ये इसका क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। ऊपर की ओर इस परावर्तक पृष्ठ का अंतिम बिंदु ये हो गया, और नीचे की ओर इस परावर्तक पृष्ठ का अंतिम बिंदु ये हो गया। अब इस अंतिम बिंदु, इस परावर्तक पृष्ठ के दोनों अंतिम बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है, दोनों परावर्तक पृष्ठ के अंतिम बिंदुओं के मध्य की जो दूरी होती है, उस दूरी को क्या कहते हैं अपन? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अब बात आती है छठे बिंदु के बारे में। इसका नाम है फोकस बिंदु, कि भाई फोकस बिंदु या फोकस क्या होता है। देखो अब कौन सा बिंदु है? फोकस बिंदु। ये इसका छठा बिंदु है, फोकस बिंदु। देखो फोकस बिंदु क्या होती है। पहले अपन अवतल दर्पण के फोकस बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। देखो ये मान लीजिए अपना कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण कब होगा? जब इसके मैं बाहरी पृष्ठ पर कौन सी पॉलिश कर दूंगा? रजत पॉलिश कर दूंगा। जब इसके बाहरी पृष्ठ पर कौन सी पॉलिश कर दी जाए? रजत पॉलिश कर दी जाए, तो इसका जो अंदर वाला पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसा होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। और ये जो युक्ति प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? अवतल दर्पण की युक्ति होगी। ये कौन सा दर्पण हो गया अपना? अवतल दर्पण हो गया। अब इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वो इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ध्रुव हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण इस बिंदु पर, अवतल दर्पण के इस बिंदु पर आपतित होती है, तो परावर्तित होने के पश्चात वो इस दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है भाई। इसका कर्व जो है, वक्र जो है वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, इसलिए परावर्तित प्रकाश किरणें इस प्रकार मुड़ जाती है। मान लीजिए कोई दूसरी प्रकाश किरण आती है और इस बिंदु पर आपतित होती है, तो वो परावर्तित होकर ऐसे मुड़ जाती है। अब मान लीजिए कोई ऐसे मुड़ जाती है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इसके केंद्र बिंदु पर आपतित होती है, तो परावर्तित होकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अब इस प्रकार से मान लीजिए कोई प्रकाश किरणें नीचे से आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात इस बिंदु से टकराती है और टकराने के पश्चात ऐसे परावर्तित हो जाती है। अब कोई एक और प्रकाश किरण है जो इस बिंदु पर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात इस दिशा में चली जाएगी, ठीक है। तो अवतल दर्पण में ये सभी प्रकाश किरणें किसी एक मुख्य बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे अपन F से व्यक्त करते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन? फोकस बिंदु कहते हैं अवतल दर्पण का। जिस बिंदु पर ये सभी प्रकाश किरणें मिलती हैं, जिस बिंदु पर ये सभी प्रकाश किरणें मिलती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। अब दूसरा है अपना उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु
क्या होता है। तो देखो भाई अब उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु क्या है। दूसरा कौन सा अपना उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है। देखो ये अपना मान लीजिए कौन सा है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कब होगा, जब मैं इसके अंदर वाले पृष्ठ पर रजत पॉलिश कर दूंगा तो इसका जो बाहरी पृष्ठ होगा वो कैसे व्यवहार करेगा, परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। इसका जो केंद्र होगा वो इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, अब मान लीजिए प्रकाश की किरणें ऐसे इस बिंदु पर आपतित हुई, ये बाहर की ओर वक्रित है इसलिए इसकी प्रकाश किरणें आपतित होने के पश्चात इस प्रकार से परावर्तित हो जाएंगी। ऐसे ही ये प्रकाश किरणें यहाँ आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात ऐसे परावर्तित हो जाएगी, मध्य बिंदु से टकराएगी तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में लौट जाएगी। ऐसे ही ये प्रकाश किरणें परावर्तित होकर इस दिशा में चले जाएगी। इस प्रकार से इस बिंदु से परावर्तित होकर प्रकाश किरणें इस बिंदु पर चली जाएगी। अब जो ये प्रकाश किरणें परावर्तित हुई हैं, यदि इन प्रकाश किरणों को अपन पीछे की ओर बढ़ाएं, जैसे ये प्रकाश किरणें आपतित हुई और परावर्तित होने के पश्चात इस दिशा में आ गई। अब इस परावर्तित प्रकाश किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं, अब जैसे ये प्रकाश किरणें इस पर आपतित हुई और परावर्तित होकर इस प्रकार से चली गई। अब इस परावर्तित प्रकाश किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूँ। अब ये वाली प्रकाश किरण आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात इस दिशा में चली गई। अब इस परावर्तित प्रकाश किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं, ऐसे ही इस परावर्तित प्रकाश किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं, इस प्रकाश किरणों को इसे परावर्तित प्रकाश किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं। तो ये सभी परावर्तित प्रकाश किरणें मुझे दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्राप्त होती है। उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या हो गया, जिस बिंदु पर परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु यदि परावर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो परावर्तित प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। आप सभी को समझ आ गया होगा कि फोकस बिंदु क्या होता है। अब बात आती है फोकस दूरी की। क्या, फोकस दूरी की, कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी तो ये इसको हो गया उत्तल दर्पण। अंदर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु इसका ध्रुव हो गया। ठीक है, अब ये जो अवतल दर्पण है वो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अब वो जो खोखले गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब इस गोले दर्पण का जो फोकस बिंदु मान लीजिए ये है, क्या है, फोकस बिंदु मान लीजिए ये है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। अब इस फोकस बिंदु और इस दर्पण के ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है, इस दर्पण के फोकस बिंदु और इस दर्पण के ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं अपन, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये कौन सी दर्पण की हो गई, अवतल दर्पण की। अब उत्तल दर्पण की कैसी हो जाएगी, ये अपना कौन सा हो गया, अंदर वाले पृष्ठ पर करा, बाहर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु इसका हो गया फोकस, वो ध्रुव हो गया। अब ये जो उत्तल दर्पण है ये किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। अब उस खोखले कांच के गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का कौन सा केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। कौन सा केंद्र हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इस दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा।
अब इस वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब इसका जो फोकस होगा, उस फोकस बिंदु और इसके ध्रुव के मध्य की जो दूरी होगी वो इस दर्पण की क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। कौन सी दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी। इसका फोकस